अब वो वक्त आ गया है कि अब अगर हम हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, अब हम हमारे न्याय नीति को मजबूत नहीं करेंगे हम सब मिलके, तो ये ऐसे किस्से और बनते जाएंगे और ऐसी और लड़कियां और पहलवानें, हर कैटेगरी की लड़कियां ये फेस करती जाएंगी। देश की जनता को एक होने का समय आ गया है, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाने का समय आ गया है। हमारे न्याय नीति को, हमारे एकता को, हमारी डेमोक्रेसी को अब जागरूक करने का समय आ गया। अभी भी अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे तो ऐसी 100 बेटियां कुर्बान हो जाएगी, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं होगा। जंतर मंतर पर और यहाँ पर महिलाओं पहलवानों ने जो आरोप लगाया है बृजभूषण शरण जी के ऊपर यौन शोषण का, वहाँ पर धरना चला है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ महिलाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है। एक मैम है, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रत्युषा नाहर है। मैम ये बताइए, आप किस वजह से यहाँ पर क्या सोचकर आई हैं? यहाँ पर इन महिलाओं पहलवानों का क्या दिल में सोचकर आप आई हैं यहाँ पर? जी, पेशे से तो मैं एक वकील हूँ, तो मेरा बहुत बड़ा एक इसके अंदर कॉज है कि जो भी लॉ है हमारे कंट्री का, और जो इस वुमेन प्रोटेक्शन के लिए लॉ है, वुमेन हैरेसमेंट के लिए लॉ है, वो लॉ कहीं ना कहीं बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन उसको जो मिलना चाहिए प्रोटेक्शन वो नहीं दे पा रही हमारी मिनिस्ट्री। जो उसका एनफोर्समेंट है वो एनफोर्समेंट बराबर नहीं हो पा रहा है। उसका मेरे यहाँ पे इनके साथ सपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ताकि मैं अपनी आवाज़ वहाँ रेज कर सकूँ कि जो एनफोर्समेंट है वो एनफोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि वुमेन प्रोटेक्टेड है, वुमेन सेफ है, वुमेन के लिए सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है? कहाँ है हमारे लिए? वो कहाँ है? वो सारी फैसिलिटीज कहाँ है? हम घर से सेफ नहीं जा सकते, हम रात में बाहर नहीं निकल सकते, हमको कहीं जाना होता है तो हमारे लिए और प्रोटेक्शन हमको घर से लेकर चलना पड़ता है। और जब हम हमारी देश की बेटियां ऐसे गंभीर आरोप के लिए जब आवाज उठाती हैं, तो उसके लिए हमको इतना सब लड़ना पड़ता है। क्यों लड़ना पड़ रहा है? मैम ये बहुत जरूरी है। ये मैम बहुत ही ज्यादा दुखद की बात है कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाली, हमारे देश का झंडा लहराने वाली बाहर जाकर जब वो जीतती है तो सभी लोग खुश होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको बुलाते हैं, सेल्फियां खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। आज वही पहलवान सड़क पर है, वो महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, वो सड़क पर है, वो आपसे न्याय मांग रही है। मतलब प्रधानमंत्री जी एक शब्द लिख देंगे, क्या उनके लिए कुछ उनकी पॉपुलैरिटी में कम आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरा कहना वही है आपसे कि अगर आप बोलते हैं, अगर जहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, जिस फील्ड में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ पे तो आप हर जगह पे आप उसको हाईलाइट करेंगे, पोस्टर्स बनवाएंगे, बैनर बनवाएंगे। क्यों कहीं पे भी आवाज नहीं है? अब क्यों एक अन्याय के ऊपर आवाज नहीं उठाए जा रहे? क्यों उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या उसको न्याय दिलाने के लिए हम सबको यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है और उनको हमारी आवाज पहुंचानी पड़ रही है? क्यों? ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैम देखिए, आप एडवोकेट हैं, आप अच्छे से कानून को समझती हैं। इन्होंने कनॉट प्लेस में अपनी तहरीक दी थी कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिसमें एक माइनर भी है। एफआईआर दर्ज तो हो गई, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई। अब क्या सोचते हैं कि इतना बड़ा बाहुबली, इसके ऊपर 38 केस है, 302 है, 307 है, तो मतलब किस वजह से उसको बचाया जा रहा है? ये अब देखिए, ये सारी बातें बचाने की जो है, ये बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं। इसके पीछे क्या गेम है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। पर अब वो वक्त आ गया है कि अब अगर हम हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, अब हम हमारे न्याय नीति को मजबूत नहीं करेंगे हम सब मिलके, तो ये ऐसे किस्से और बनते जाएंगे और ऐसी और लड़कियां और पहलवानें, हर कैटेगरी की लड़कियां ये फेस करती जाएंगी। मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और वही बेटी आपसे न्याय मांग रही है, तो बहुत ज्यादा दुख में है। हमने देखा कई वीडियो में महिला पहलवान रोती हुई नजर आ रही है। आप अच्छे से दर्द समझ सकती है क्योंकि आप एक महिला हैं। आप क्या सोच रही हैं इसके बारे में? मैं ये सोच रही हूँ कि अब हमारे देश की जनता को एक होने का समय आ गया है, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाने का समय आ गया है। हमारे न्याय नीति को, हमारे एकता को, हमारी डेमोक्रेसी को अब जागरूक करने का समय आ गया। अभी भी अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे तो ऐसी 100 बेटियां कुर्बान हो जाएगी, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं होगा। मैं खुद एक स्त्री हूँ, लेकिन इस देश में हर एक इंसान के घर में माताएं, बहनें और पत्नी सभी रिलेशन है, बेटियां सभी रिलेशन है। आज हम सिक्योर, आज वो सिक्योर है, कल हम अनसिक्योर हो सकते हैं। तो इस अनसिक्योरिटी ये देश के लिए एक बहुत बड़ा
श्राप बनता जा रहा है, जहर बनता जा रहा है। अब हमें जरूरत है कि हम एक हो जाए और आवाज उठाए। मैम देखिए एफआईआर दर्ज होगी, आपकी क्या, आप शायद आप बिलीव ही हो, आपने बात भी की हो महिला पहलवानों से, आगे की क्या मांग है इनकी और आपकी क्या मांग है कि क्या उन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी, मेरा सबसे पहला कहना ये है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो अपराध से जुड़ी है, चाहे वो रेप है, यौन शोषण है, कोई भी उस तरीके का हत्या है, कोई भी, उसको आप प्रायोरिटी देके सबसे पहले आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आप उसको टाइम मत दीजिए, आप कोर्ट से ऑर्डर की परमिशन की वेट ना कीजिए, आप उसको फास्ट स्पीडी एक्शन के तरफ लेके जाइए। उसमें आपको क्यों किसी की परमिशन की जरूरत है? जो गलत है वो गलत है। जहां अगर कोई पीड़ित ये कह रहा है, पूछ रहा है कि मुझे पीड़ा है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे उसकी आवाज? वो सिस्टम को हमें ठीक करने की जरूरत है। वहाँ पे हमारे को ये ब्यूरोक्रेसी हटाने की जरूरत है, डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है। देखिए मैम ने अभी बात बताई है कि यहाँ पर अब ये सिर्फ एक महिला या कुछ पहलवानों की लड़ाई नहीं है, अब वक्त आ गया है कि सभी महिलाओं को एक साथ अपनी पढ़ाई कराना चाहिए। और ये सिर्फ एक नारे से काम नहीं चलेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे से काम नहीं चलेगा। अगर बेटी न्याय मांग रही है तो उसको न्याय भी दिलाना पड़ेगा। ऐसी ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।